तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं आपके वर्ब की डेफिनेशन क्या है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। जहाँ पे काम हो रहा होता है उस चीज़ को वर्ब कहते हैं। तो आइए वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे। आ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ अ थिंग। मतलब हो गया इसका क्रिया एक शब्द है जिसका उपयोग किसी चीज़ की क्रिया को, मतलब किसी चीज़ की क्रिया को, स्थिति की प्रक्रिया को या स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। तो वो चीज़ वर्ब होती है। क्या क्या होती है? चीज़ों की क्रिया को, स्थिति की प्रक्रिया को और स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। तो वो सभी चीज़ क्या होती है? क्रिया होती है। इंग्लिश में एक बार और देख लेते हैं। शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ थिंग, इन सभी चीज़ को वर्ब कहते हैं। और चीज़ की क्रिया, स्थिति की प्रक्रिया और स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है वो आपकी होती है क्रिया। तो आपके वर्ब के एग्जाम्पल क्या होते हैं कि मतलब वर्ब किन किन चीज़ों को कहते हैं एक तरीके से। तो एग्जाम्पल है जैसे कि गो, अगर हम खाना खाते हैं तो वो एक क्रिया है, मतलब उस सिचुएशन में भी काम हो रहा है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल रहेंगे। ईट, इज़, वॉच, सिंग, रन, हैव, नो, वॉच, सर्च, बीट, सिंक, इस टाइप के एग्जाम्पल जो हैं वो आपके वर्ब के अंदर आते हैं। तो आइए इनको रिलेट करके सेंटेंस देखते हैं आपके सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। तो जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है गो। गो का मतलब होता है जाना, और जाना भी एक तरीके की क्रिया है। नेक्स्ट है आपका यू स्विप, तुम मीठे। यू स्विप, तुम मीठे। ओके, थर्ड है आपका शी रन्स, वह भागती है। शी रन्स, वह भागती है। रन्स का मतलब हो जाता है भागती, शी का मतलब हो जाता है वह। तो शी रन्स, वह भागती है। फोर्थ सेंटेंस है द गर्ल्स आर सिंगिंग आ सिंग। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सिंग, लड़कियां एक गाना गा रही हैं। तो इसका मतलब है जो गाना है, सिंगिंग मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड हो जाता है। और सिंग जो होता है वो गाना हो जाता है। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें आपका एक्शन क्या है? सिंगिंग है, क्योंकि लड़कियां गाना गा रही हैं। फिफ्थ है आपका आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये भी आपका जो नो वर्ड है ये आपका आता है क्रिया के अंदर, जो क्रिया को बताता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इन क्रियाओं का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, तथा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होती है। समझे? मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना था। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब के कितने टाइप्स हैं, किस तरीके के टाइप्स हैं, और उसके किस तरीके से एग्जाम्पल हैं। आइए जानते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, कि आपके जो वर्ब हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वर्ब। जो यहाँ पे आपका 4 है, आपको 4 नहीं ध्यान देना, आपको 11 ध्यान देना है। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के 4 नहीं 11 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार नहीं होते, वर्ब के 11 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 की जगह 11 और यहाँ पे 4 की जगह 11। तो पहला है आपका ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सेकेंड है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। थर्ड है आपका मेन वर्ब, मतलब लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब का हिंदी मतलब हो जाता है मुख्य क्रिया, और लिंकिंग वर्ब का मतलब हो जाता है जोड़ने वाली क्रिया। जो किसी चीज़ को जोड़ती है, लिंक करती है, हो जाती है आपकी लिंकिंग वर्ब। फोर्थ है आपका हेल्पिंग वर्ब, और इसका दूसरा नाम हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। और हेल्पिंग का वर्ब का मतलब हो जाता है सहायक क्रिया। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब का जो मतलब होता है उसका मतलब भी सहायक क्रिया होता है। तो आइए देखते हैं, ये तो थे आपके 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। आइए और आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसके देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। तो और बाकी बचे बचे हुए टाइप्स किस तरीके के हैं आइए देखते हैं। उसका मीनिंग जानेंगे, वो किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज
नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, मतलब कि जहाँ पे क्रिया हो रही हो, एक्शन हो रहा हो, वो होता है आपका एक्शन वर्ब। सिक्स है आपका स्टेटिव वर्ब, मतलब कि स्थैतिक सर्वनाम, स्थैतिक सर्वनाम। सेवन्थ है आपका मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को मॉडल क्रिया कहते हैं। एट्थ है आपका रेगुलर वर्ब, मतलब कि सामान्य क्रियाएं। नाइन्थ है आपका इर्रेगुलर वर्ब्स, अनियमित क्रियाएं। इर्रेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रियाएं। फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार क्रियाएं, मुहावरेदार क्रिया कह सकते हैं। 11th इज इन्फिनेटिव्स वर्ब, क्रिया के अव्यय। इन्फिनेटिव्स वर्ब, क्रिया के अव्यय। तो गाइज ये थे आपके टाइप्स ऑफ वर्ब। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइप्स होते हैं वर्ब के। तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वर्ब, 11 तरीके के आपके वर्ब होते हैं, या कह सकते हैं 11 तरीके की आपकी क्रियाएं होती हैं। तो पहले नंबर पे हम जानेंगे आपका ट्रांसिटिव वर्ब क्या चीज़ होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एंड उसके सेंटेंस कैसे रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम। देख लीजिए आपका यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है। फर्स्ट नंबर पे आपका ट्रांसिटिव वर्ब, इसकी डेफिनेशन है ट्रांसिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट इट आंसर व्हाट हु। कहने का मतलब है सकर्मक क्रिया हमेशा एक वस्तु लेती है। जो सकर्मक क्रिया होती है वो हमेशा एक वस्तु लेती है, यह क्या कौन का उत्तर देती है। जब कोई वस्तु ली जाती है तो क्या कौन का उत्तर देती है। देख लीजिए आपके एग्जाम्पल पहले, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल इज किक्ड, मेड, हिट। किड का मतलब होता है लात मारी या लात मारना। मेड का मतलब होता है बनाया। हिट का मतलब मारा या मारना कह सकते हैं। सेंटेंस इज है आपका, सेंटेंस अली किक द बॉल, अली ने क्या किया, अली ने गेंद को किक किया। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या था, बॉल था। और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, किक्ड। तो अली ने क्या किया है, बॉल को किक किया है। तो वही कहने का मतलब है कि ट्रांसिटिव वर्ब हमें कहता क्या है, समक सकर्मक क्रिया हमेशा एक वस्तु लेती है। सकर्मक क्रिया जब काम करती है तो वो एक वस्तु के साथ काम करती है, ध्यान दीजिए। तो वही चीज़ है, अली ने किक्ड करा है एक ऑब्जेक्ट को, मतलब एक बॉल को किक करा है। तो अली किक द बॉल, अली ने गेंद को किक किया। नेक्स्ट इज आई मेड अ केक, मैंने एक केक बनाया। तो मेड क्या है, आपका ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है केक। आई मेड अ केक, मैंने एक केक बनाया। नेक्स्ट इज जोहन हिट द बैग, जॉन हिट द बैग, जॉन ने बैग मारा। जॉन हिट द बैग, जॉन ने बैग मारा। तो जॉन जो है वो क्या है, एक आपका नाउन है, कह सकते हैं जॉन आपका एक तरीके का नाउन है। एंड हिट आपका एक तरीके का वर्ब है, क्योंकि ये क्रिया कर रहा है। और बैग है वो आपका किस में आता है, ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर आता है, ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो जॉन हिट द बैग, जॉन ने बैग मारा। तो ये था गाइस आपका ट्रांसिटिव वर्ब। आई होप आपको ट्रांसिटिव वर्ब समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इन ट्रांसिटिव वर्ब क्या कहता है हमें। तो इन ट्रांसिटिव वर्ब को समझेंगे गाइज। आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है सेकंड नंबर पे। कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे। आइए तो देख लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है। इंट्रांसिटिव वर्ब डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है उसमें किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं रहती। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या था, वस्तु की ज़रूरत होती है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में वस्तु की ज़रूरत नहीं रहती, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल रह जाएंगे डाई, स्लिप, क्राई, स्लिप, सिट आर इंट्रांसिटिव वर्ब, या कह सकते हैं इसमें आपके जितने भी एक्शन वर्ड है वो आ जाएंगे। तो आइए इसका हिंदी मतलब देखेंगे। अकर्मक क्रिया को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, सकर्मक क्रिया को वस्तु की ज़रूरत होती है, लेकिन जब बात करें अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अब आवश्यकता किन चीज़ों के लिए नहीं होती है, देखिए, मरना, सोना, रोना, सोना, बैठना अकर्मक क्रिया है। अगर हम मरते हैं तो क्या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं। और अगर हम सोते हैं तो क्या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, रोते हैं, सोना है, बैठना है, ये
इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है या किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं। जैसे कि आपका लॉफ्ड, क्लाइम्ड, एस्केप्ड, डाइड। लॉफ्ट का मतलब होता है हँसा, क्लाइम्ड का मतलब चढ़ा, एस्केप्ड का मतलब बच गया, डाइड का मतलब मर गया। ये आपके एग्जाम्पल हैं इंट्रांसिटिव वर्ब के। ध्यान रखिए इसमें आपको किसी भी तरीके की वर्ब की इंट्रांसिटिव वर्ब में किसी भी तरीके की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की वस्तु की ज़रूरत नहीं है। अब सेंटेंस देखेंगे। द ओल्ड मैन लॉफ्ड लाउडली। बूढ़ा आदमी ज़ोर से हंसा। अब बताइए ज़ोर से हंसने के लिए क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो आता है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर। तो एक बार सेंटेंस को देखेंगे थोड़ा ध्यान से। द ओल्ड मैन, तो द ओल्ड मैन आपका क्या एक तरीके से सब्जेक्ट है। मैन आपका, द मैन वो सब्जेक्ट है और ओल्ड है तो वो आपका एडजेक्टिव बता रहा है कि आदमी कैसा है, बूढ़ा है, तो वो आपका एडजेक्टिव है। और लॉफ्ट क्या है आपका, ये आपका क्रिया है, वर्ब एक तरीके का। लाउडली, लाउडली मतलब जोर से, तो द ओल्ड मैन लॉफ्ड लाउडली। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। सेकंड इज शी इज़ डाइड, वह मर जाती है। तो क्या मरने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है? किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अब देखेंगे आपका शी क्या है, सब्जेक्ट है, इसको आपको लगाना है के लिए। डाइड का मतलब होता है मर, शी इज़ डाइड, वह मर जाती है। नेक्स्ट इज द थिफ क्लाइम्ड एंड देन एस्केप्ड। मीनिंग इज चोर चढ़ गया और फिर भाग गया, चोर चढ़ गया और फिर भाग गया। इसका मीनिंग है द थिफ। द थिफ क्या आपका सब्जेक्ट है, क्लाइंब क्या है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या चीज़ है, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि चढ़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड का मतलब हो जाता है और, एंड देन एस्केप्ड। एस्केप्ड भी जो आपका वर्ड है वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर आ रहा है। एस्केप्ड का मतलब होता है बच गया, तो बचने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। द थिफ क्लाइम एंड देन एस्केप्ड, जो चोर चढ़ गया और फिर भाग गया। तो ये सेंटेंस था आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका किस टाइप से आपका वर्ब रहने वाला है। जो थर्ड वर्ब है वो क्या रहेगा, आइए देखते हैं। आइए स्टूडेंट तो बात कर लेते हैं थर्ड वर्ब की, कि जो आपका थर्ड वर्ब है वो किस तरीके से हेल्प करता है मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। डेफिनेशन है इसकी, एज द नेम शो वर्ब हेल्प द मेन वर्ब। जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अब जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल, आर, एम, बी, बीन, कैन, कुड, डिड, डू, डज, हैड, हैज़, हैव, इज, मे, माइट, मस्ट, एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है, हेल्पिंग वर्ब के। अब बात करते हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरीके से आपके मेन वर्ब को हेल्प करता है। तो जैसे कि वी, तो देखते हैं आपका फर्स्ट सेंटेंस कैसा रहने वाला है। वी आर रीडिंग, इसका मतलब होता है हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड एक्शन वर्ब क्या है। तो बात करते हैं वी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। आर जो है वो आपका हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, रीडिंग को हेल्प कर रहा है। रीडिंग जो आपका वर्ब है उसके लिए हेल्प कर रहा है। तो एक बार पढ़ेंगे, एज द नेम शो वर्ब हेल्प द मेन वर्ब। जो वर्ब है वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जो क्रिया है वो मेन क्रिया की सहायता करती है। तो यहाँ पे जो आर है वो किसको हेल्प कर रहा है, रीडिंग को। रीडिंग क्या है आपकी वर्ब है। नेक्स्ट इज यू शुड गो नाउ। यू शुड गो नाउ का मतलब होता है तुम्हें अब जाना चाहिए। तो यहाँ मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब हो जाता है तुम्हें, शुड का मतलब चाहिए, गो नाउ का मतलब जाना। तो यहाँ पे आपको हेल्प क्या चीज़ कर रहा है, जो शुड है आपका वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यू है आपका सब्जेक्ट कह लेंगे या कह लेंगे ये एक तरीके का प्रोनाउन है। यू जो है वो आपका प्रोनाउन है। और ये अगर यहाँ पे हम किसी का नाम ले लेते हैं तो वो आपका नाउन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे नाम नहीं लिया है, यू बोला है, तो ये आपका प्रोनाउन के अंदर है। और ये शुड जो है वो हेल्प किसको कर रहा है, गो को कर रहा है, वर्ब को हेल्प कर रहा है, ध्यान रखिए। और वर्ब आपका क्या है, गो। गो जाना होता है, जाना मतलब क्रिया होती है
और वर्ब उसी के लिए यूज़ होता है। तो गो को हेल्प कर रहा है शुड, और नाउ का मतलब होता है अभी या अब। यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर इन अ क्लब। वी आर इन अ क्लब, इसकी हिंदी हो जाती है हम एक क्लब में है। तो इसको हम हिंदी में देखेंगे कैसे समझेंगे, मीनिंग देखेंगे कैसे देखेंगे। वी का मतलब हो जाता है हमारा हम, वी का मतलब हो जाता है हम, आर का मतलब हो जाएगा है। लास्ट में जो आपका आर है उसके लिए है यूज़ करना है। इन आ क्लब, इन आ क्लब, तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, इन। इन अ क्लब मतलब क्लब के अंदर है, हम एक क्लब में है, तो इन को हेल्प कर रहा है, या कह लें कि इन अ क्लब को हेल्प कर रहा है आर। जो आर है वो किसको हेल्प कर रहा है, इन अ क्लब को। तो आर आपकी क्या बन गई है, हेल्पिंग वर्ब बन गई है। किसके लिए बन गई है, इन अ क्लब के लिए बन गई है। सेंटेंस को रिपीट करेंगे, वी आर इन अ क्लब, हम एक क्लब में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आपका नेक्स्ट सेंटेंस गाइज हम बात करने वाले हैं फोर्थ वर्ब की, कि अब जब आपका जो फोर्थ वर्ब है वो क्या है, तो उसका नाम है लिंकिंग वर्ब। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, वर्ब विच मेरली लिंक्स द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। हिंदी में जानेंगे, क्रिया जो केवल विषय को उसके विधेय से जोड़ती है, क्रिया जो उसके विषय को उसके विधेय से जोड़ती है, उसे जोड़ने वाली क्रिया कहते हैं, ये कहेंगे उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके, बी, अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, लुक, रिमेन, सीम, साउंड, टेस्ट, स्मेल, प्रूव। ये सभी चीज़ किसके अंदर आते हैं, लिंकिंग वर्ब के अंदर आते हैं, इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको हम अगर स्पेशल नाम देंगे या अलग से नाम देंगे तो हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब। अब आइए लिंकिंग वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस में लिंक करता है। तो जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मैंने अपने आप को बताया है, मैं किसके साथ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के साथ आपका लिंक हुआ है, ध्यान रखिए। आई एम अ डॉक्टर, ध्यान रखिए कि आपका आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या हूँ, डॉक्टर। तो मेरा लिंक किससे हुआ है, डॉक्टर से। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी सीम्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ लगती है। तो यहाँ पे आपको लिंकिंग क्या करना है, शी सीम्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ लगती है। तो वेरी फास्ट के साथ आपका क्या चीज़ लिंक हो रहा है, क्या चीज़ लिंक हो रहा है, आप देख लीजिए, सीम्स। सीम्स क्या है आपका, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि शी सीम्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ लगती है। मीनिंग देखेंगे और थोड़ा सा जानेंगे। शी आपका क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। सीम्स क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब है। वेरी फास्ट, बहुत तेज, वेरी फास्ट बहुत तेज, शी सीम्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ लगती है। नेक्स्ट, दैट साउंड्स अ गुड आइडिया, दैट साउंड्स अ गुड आइडिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यह एक अच्छा विचार लगता है, यह एक अच्छा विचार लगता है। तो ये थे आपके लिंकिंग वर्ब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं फिफ्थ वर्ब आपका कौन सा रहने वाला है। तो फिफ्थ वर्ब है आपका एक्शन वर्ब। क्या नाम है इसका, एक्शन वर्ब। इसको कहेंगे क्रिया वर्ब, या क्रिया कह सकते हैं सिर्फ। अब इसकी डेफिनेशन है, वर्ब विच हाउ फिजिकल एक्शन नोन एज एक्शन वर्ब। हिंदी में कहेंगे क्रिया जो भौतिक क्रिया को दर्शाती है, जो क्रिया है वो भौतिक क्रिया को दर्शाती है, उसे क्रिया की क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया की क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इज, मतलब एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, सिंगिंग, कुकिंग, रनिंग, जंपिंग, शाउटिंग, डांसिंग, किकिंग। ये क्या है, आपके एक्शन वर्ब है, जिसमें कुछ काम हो रहा है। ध्यान दीजिए, जिसमें कुछ काम हो रहा है, और जिस वर्ड में आईएनजी की फॉर्म लग जाती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो आईएनजी वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अब देखेंगे इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो सेंटेंस में हमारा क्या है, स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ जंपिंग, वो कूद रहा है।
तो यहाँ पे क्या चीज़ है और क्या क्या है ये जानेंगे। तो ही स्टूडेंट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। और आपका इज़ जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। इज़ आपको इज़ हेल्प किसको कर रहा है, जंपिंग के लिए, वो कूद रहा है। अगर हम इज़ नहीं लगाते हैं तो ये हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। इसको लगाने से ही आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ही इज़ जंपिंग, वो कूद रहा है। एक बार और देखेंगे, ही का मतलब होता है वह। इज़ के लिए आपको है का यूज़ करना है, जंपिंग के लिए कूद यूज़ करना है। तो ही इज़ जंपिंग, वो कूद रहा है। नेक्स्ट, रोहन शाउटिंग। रोहन शाउटिंग, रोहन चिल्ला रहा है। रोहन चिल्ला रहा है। तो रोहन क्या क्या है यहाँ पे, रोहन आपका प्रोनाउन है, सॉरी रोहन आपका नाउन है इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे आपको नाम दे रखा है। तो रोहन क्या है, नाउन है। और जो आपका शाउटिंग है वो क्या है, आपका एक्शन, क्योंकि चिल्लाना भी एक तरीके का काम है। तो चिल्ला रहा है तो एक्शन वर्ब में जा रहा है। तो रोहन क्या है, आपका नाउन है, शाउटिंग आपका एक्शन वर्ब है। तो रोहन शाउटिंग, रोहन चिल्ला रहा है। रोहन चिल्ला रहा है, ध्यान रखिए। हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, रोहन इज शाउटिंग, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। और लिख भी सकते हैं, रोहन इज शाउटिंग लिख सकते हैं, फिर वो शाउटिंग के लिए हेल्प करेगा। इस जो है वो आपका हेल्प करेगा शाउटिंग के लिए, चिल्लाने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। तो वी क्या है स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है और इसको आप प्रोनाउन कहेंगे। आर है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो किसको हेल्प कर रहा है, डांसिंग के लिए, डांस को हेल्प कर रहा है। और डांसिंग क्या वर्ड है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसमें क्या लग गया, आईएनजी की फोर्थ फॉर्म लगी है। ये आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो फोर्थ फॉर्म होती है। तो वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब हो जाता है हम, आर के लिए आपको है का यूज़ करना है या रहे हैं बोलेंगे। डांसिंग के लिए आपको क्या बोलना है, नाच। तो वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब, स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब क्या होता है, आइए देखते हैं। वर्ब्स दैट शोज सिचुएशन नॉन एज स्टेटिव, मतलब जो क्रिया को जो स्थिति दर्शाती है, ध्यान रखिए, क्रिया को जो स्थिति दर्शाती है उसे स्थिर क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी, हैव, लाइक, सीम, प्रिफर, अंडरस्टैंड, बिलोंग, डाउट, हेट, नाउ, लव, वांट, नीड, हियर, सी, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, आपके स्टेटिव वर्ब के अंदर आते हैं। तो इनका काम क्या होता है सेंटेंस में, आइए जानते हैं। सीमा लाइक्स आइसक्रीम, तो ये क्या बता रहा है, सीमा को आइसक्रीम पसंद है। तो जो पसंद को बता रहा है, सीमा की पसंद के लिए आपको क्या यूज़ करना है, लाइक यूज़ करना है। ये किसी चीज़ की पसंद को बताता है, ध्यान रखिए। एक बार आप लोग मतलब जान लीजिए, क्रिया जो स्थिति को दर्शाती है, जो काम हो रहा है उसकी स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि हमें आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम की स्थिति क्या हो सकती है, पसंद हो सकती है, नापसंद हो सकती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं सीमा डिसलाइक आइसक्रीम्स, लेकिन हमें आइसक्रीम की स्थिति बतानी है। अब वो हमारे लिए किसी भी तरीके की स्थिति हो सकती है, आइसक्रीम हमें पसंद भी हो सकती है, आइसक्रीम हमें नापसंद भी हो सकती है। तो उस तरीके से आपको वर्ड लगाना है। तो हमने जैसा कि बात करी है, शीमा लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम की स्थिति क्या है, लाइक्स, आइसक्रीम की स्थिति क्या है, लाइक्स। तो सीमा को आइसक्रीम पसंद है। नेक्स्ट, आई हैव अ लार्ज फैमिली, मेरा परिवार बड़ा है। आई हैव अ लार्ज फैमिली। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका स्टेटिव वर्ब है वो क्या है, स्टेटिव वर्ब वो आपका लार्ज, क्योंकि ये फैमिली की सिचुएशन को बता रहा है कि फैमिली कैसी है, लार्ज है, फैमिली की स्थिति को बता रहा है। तो आई हैव अ लार्ज फैमिली, तो जो आपका लार्ज वर्ड है वो आता है आपका स्टेटिव वर्ब के अंदर। तो आई हैव अ लार्ज फैमिली, मेरा परिवार बड़ा है। मीनिंग देखेंगे, आई हैव के लिए आपको क्या लगाना है, मेरा, लार्ज के लिए बड़ा, फैमिली के लिए परिवार। आई हैव अ लार्ज फैमिली, मेरा परिवार बड़ा है। थर्ड सेंटेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड मी, आई डोंट अंडरस्टैंड मी, तो इसकी हिंदी हो जाती है, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ।
तो गाइस इसमें हमें देखना है कि स्टेटिव वर्ब क्या चीज़ है। तो जो यहाँ पे आपका डोंट है ना गाइस, वो आपका स्टेटिव वर्ब है, ध्यान रखिए। आई डोंट अंडरस्टैंड मी, आई डोंट अंडरस्टैंड मी में आपका जो डोंट है, ध्यान रखना है डोंट। ये आपका एग्जाम्पल में भी आप लिख लीजिएगा, हमने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा कि डोंट आपका एग्जाम्पल भी है और ये आपका स्टेटिव वर्ब के अंदर आता है। तो एक बार मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब हो जाता है मे, डोंट का मतलब खुद को नहीं, मतलब डोंट मतलब नहीं, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ, मी का मतलब मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। इस तरीके से सेंटेंस है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब की डेफिनेशन जानेंगे। मॉडल वर्ब क्या चीज़ है? वर्ब्स दैट एक्सप्रेस मूड इन अ सेंटेंस नॉन एज मॉडल वर्ब। कहने का मतलब है वाक्य में भाव को व्यक्त करने वाली क्रियाओं को मॉडल क्रिया कहा जाता है। एक बार और रिपीट करेंगे। वर्ब्स दैट एक्सप्रेस मूड इन अ सेंटेंस नॉन एज अ मॉडल वर्ब्स। हिंदी में देखेंगे वाक्य में भाव को व्यक्त करने वाली क्रियाओं को मॉडल कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं आप लोग, कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, आउट, टू, नीड, बी टू, हैव टू, वुड, शुड, यूज्ड टू। गाइज ये है आपके एग्जाम्पल। ये किसके एग्जाम्पल है? मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल है। अब इन्हीं को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है अवर प्लेयर्स माइट विन इन द मैच। एक बार इस सेंटेंस को हमने पढ़ लिया, एक बार दोबारा से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हमें ध्यान क्या रखना है। वाक्य में भाव को व्यक्त करने वाली, जो भावना को व्यक्त करे, मतलब इमोशंस को व्यक्त करने वाली क्रियाओं को मॉडल कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट है अवर प्लेयर्स माइट विन द मैच टुडे। हमारे खिलाड़ी आज मैच जीत सकते हैं। हमारे खिलाड़ी आज मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पे क्या भाव है आपका? मैच जीतने के लिए। जीत वर्ड जो है वो आपका किस में आ रहा है? भाव में आ रहा है। तो हमारा ये इमोशन एक तरीके से। तो इसमें मीनिंग देखेंगे। अवर हमारे, प्लेयर्स खिलाड़ी, माइट अभी एक मिनट माइट का बताएंगे, लेकिन उससे पहले है आपका विन द मैच टुडे, मतलब आज मैच जीत। और माइट आपको किस लिए यूज़ करना है? सकते के लिए। ये ध्यान रखिए, माइट का वर्ड आपने किस लिए यूज़ किया? सकते के लिए। मतलब हम आज मैच जीत सकते हैं, हमें उस चीज़ के लिए उम्मीद है, आशा है। वाक्य में भाव को व्यक्त, जो हमारा वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसमें जो भाव होगा उसको व्यक्त करने के लिए आपको माइट का यूज़ करना है, ध्यान रखिए। तो हम क्या कह रहे हैं? हम हमारे खिलाड़ी मैच जीत सकते हैं। तो हम क्या व्यक्त कर रहे हैं? एक भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हम अपने मन की इच्छा बता रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी आज मैच जीत सकते हैं। तो आपको उस सिचुएशन में माइट का यूज़ करना है। और माइट की हिंदी हो जाती है सकते। ध्यान दीजिए, सकते। सेंटेंस को एक बार और रिपीट करेंगे। अवर प्लेयर्स माइट विन द मैच टुडे। हमारे खिलाड़ी आज मैच जीत सकते हैं। नेक्स्ट, आई शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। आई शुड नॉट या शुडंट भी बोल सकते हैं, ये क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्शन में वर्ड है। आई शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, मुझे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है? हम अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि शायद मुझे इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या लगाया है? शुड लगाया है। शुड का मतलब यहाँ पे क्या है, आइए जानते हैं। पहले हम हर एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। आई, मुझे। शुड के लिए आपने क्या लगाया? नहीं। पूरा मीनिंग देखेंगे तो नहीं करना चाहिए। शुडंट का पूरा मतलब है नहीं करना चाहिए। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार। लाइक दिस का मतलब इस तरह, मुझे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी दिस कप। क्या आप कृपया मेरे लिए यह कप ला सकते हैं? तो यहाँ पे भी हमने अपनी मन की इच्छा दूसरे पर व्यक्त करी है। जो अपना भाव था वो हमने सामने वाले व्यक्ति पे प्रकट किया है, बताया उसे। तो उस जगह पे आपको क्या यूज़ करना है? कुड का यूज़ करना है।
और इस चीज़ को ध्यान रखिए, हम किसी भी चीज़ के लिए भाव व्यक्त कर रहे हैं तो हमें सेंटेंस में यही वर्ड लेने हैं जो कि आपको एग्जाम्पल में दिखाए गए हैं। यू कैन, सॉरी, कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, आउट, टू, नीड, बी, टू, हैव टू, वुड, शुड, यूज टू, इन सभी को यूज़ करना है जब आपको भाव व्यक्त करना है किसी सामने वाले व्यक्ति पर। तो हम क्या कह रहे हैं, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी दिस कप। तो मैंने क्या कहा, क्या आप कृपया मेरे लिए एक कप ला सकते हैं। तो ये भी मैंने अपनी बात किसी सामने वाले व्यक्ति को बताई है, उस तक अपना भाव व्यक्त किया है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं भाव व्यक्त करने की, तो हम वहाँ पे लगाएंगे कुड। कुड किसके लिए लगा है, भाव व्यक्त करने के लिए। अब मीनिंग देखेंगे, कुड का मतलब क्या होता है, सकते हैं। कुड का मतलब सकते, यू का मतलब होता है तुम या आप, लेकिन हमने सेंटेंस में आपको लिया है। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, और मी दिस कप, मी दिस कप, मेरे लिए यह कप, मेरे लिए यह कप। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी दिस कप, क्या आप मेरे लिए, क्या आप कृपया मेरे लिए यह कप ला सकते हैं, क्या आप कृपया मेरे लिए यह कप ला सकते हैं। तो ये था गाइस आपका मॉडल वर्ब। आई होप आपको मॉडल वर्ब समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ब कि आपका नेक्स्ट वर्ब किस तरीके का रहने वाला है। तो गाइस ये आपका वर्ब है रेगुलर वर्ब। क्या वर्ब है, रेगुलर वर्ब। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ वर्ब हुज सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द सुफिक्स। सुफिक्स मतलब जो लास्ट वर्ड में आपका ईडी आ जाए तो वो आपका रेगुलर वर्ब के अंदर आते हैं। हिंदी में मतलब देखेंगे, एक क्रिया जिसका सरल भूतकाल और भूतकालिक कृदंत प्रत्यय ईडी जोड़कर बनता है तो वो आपका क्या बन जाता है, रेगुलर वर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि क्राई है, ये क्या चीज़ है आपका, ये है आपका एक तरीके से वर्ब। इसको आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है तो क्राइड बन जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल में भी अगर चेंज करते हैं तो भी ये क्राइड रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलर वर्ब में जो वर्ब होता है उसको पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने पर वर्ड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, सेम वही वर्ड लगता है, बस उसके एंड में आपको ईडी जोड़ देना है, सुफिक्स कर देना है आपको ईडी, ध्यान रखिए। तो ये आपका रेगुलर वर्ब है। आइए एक बार रीड कर लेते हैं, क्राई, क्राइड, क्राइड, डांस, डांस, डांस्ड, जंप, जंप्ड, जंप्ड, लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड। तो ये थे आपके रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आइए अब देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब कि आपका इर्रेगुलर वर्ब क्या कहता है। तो आइए देखते हैं, इर्रेगुलर वर्ब, अ वर्ब दैट फॉर्म्स इट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब जो पास्ट टेंस है वो एंड पास्ट पार्टिसिपल इन अ वे अदर देन एडिंग द सुफिक्स ईडी। अदर देन एडिंग, ध्यान रखिए क्या बात हुई है, अदर देन एडिंग। हिंदी में मतलब देखेंगे, एक क्रिया जो अपने भूतकाल और भूतकालिक कृदंत को प्रत्यय ईडी जोड़ने के अलावा, अगर हम ईडी जोड़ते हैं लेकिन उसके अलावा अन्य तरीके से बनाते हैं, मतलब पास्ट अलग चीज़ है, पास्ट पार्टिसिपल में उसको अलग कर देना है। जो आपका वर्ब रहेगा उसको पास्ट में कैसे चेंज करना है और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे चेंज करना है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि हमारा रेगुलर वर्ब में था, तो क्राई है तो क्राइड, क्राइड कर दिया, मतलब सिर्फ हमने ईडी को ऐड किया है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही टोटली चेंज है इर्रेगुलर वर्ब। अब कैसे चेंज है आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे कि डू है, एक तरीके का वर्ब है, लेकिन हमने इसको पास्ट में चेंज किया तो ये डज बन गया है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया तो ये डिड बन गया है। तो पता चला ना, ये इरेगुलर वर्ब बिल्कुल टोटली चेंज है आपका रेगुलर वर्ब के मुकाबले। ध्यान रखिए, रेगुलर वर्ब के मुकाबले इरेगुलर वर्ब आपका टोटली चेंज है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ब है आपका गो। गो, ये सारे वर्ड आपके क्या है, एक तरीके से एक्शन वर्ड में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिया हो रही है। ध्यान दीजिए, डू मतलब करना होता है, गो मतलब जाना होता है, गिव मतलब देना होता है। तो ध्यान दीजिए, टोटली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, किसी भी तरीके के काम हो रहे हैं।
और जब काम हो रहे हैं तो वो आता है आपका वर्ब के अंदर। तो आइए देखते हैं जहाँ पे हम थे इरेगुलर वर्ब के मेथड को समझते हैं। तो जैसे कि गो है तो आपका पास्ट में वो गोज बन जाएगा, पहले वो वर्ब में है तो वो गो रहेगा, लेकिन नेक्स्ट आपका जो पास्ट में जाएगा वो गोज बन जाएगा, नेक्स्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा तो वो वेंट बन जाएगा। गाइज आपका नेक्स्ट है गो गोज वेंट। तो ये देख लीजिए आपका टोटली चेंज है, आपका जो वर्ब है वो अलग चीज़ है, जब वो पास्ट बन जाता है वो अलग चीज़ हो जाती है, और वेंट वो आपकी अलग चीज़ है। अलग चीज़ कहने का मतलब है पास्ट में अलग है, पास्ट पार्टिसिपल में फॉर्म चेंज है, मतलब तीनों वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो पूरी तरीके से टोटली चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट गिव। गिव का मतलब होता है देना, लेकिन पास्ट में ये गैव बन जाता है, एंड आपका जो पास्ट पार्टिसिपल में है वो वर्ड आपका गिवन बन जाता है। तो आइए एक बार और हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। डू डज डिड, नेक्स्ट इज गो गोज वेंट, एंड नेक्स्ट गिव गैव गिवन। तो ये किसके अंदर आते हैं? आपके इर्रेगुलर वर्ब के अंदर आते हैं। ध्यान रखिए इर्रेगुलर वर्ब के अंदर जो होता है वर्ब की फॉर्म टोटली चेंज होती है, और रेगुलर वर्ब के अंदर आपकी फॉर्म सेम रहती है। आपको इजी रहता है याद करने में कि आपको पास्ट में भी ईडी लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी लगाना है, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब है उसमें आपको पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। ध्यान रखिए अलग अलग रखना है, क्योंकि वो उन रेगुलर वर्ब में बिल्कुल सेम होता है, ईडी लगा के हमें हट जाना होता है, लेकिन इरेगुलर में हमें ध्यान रखना है डू डज डिड गो गोज वेंट गिव गैव गिवन का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये था आज का इर्रेगुलर वर्ब। आई होप आप लोगों को इर्रेगुलर वर्ब समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ब। आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं आपका 10th फ्रेजल वर्ब क्या है। तो फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे। अ वर्ब कंबाइंड विद एन एडवर्ब और अ प्रपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग। मतलब है हिंदी में क्रिया को क्रिया विशेषण या पूर्वसर्ग के साथ या कभी कभी दोनों के साथ मिलकर नया अर्थ दिया जाता है। तो ये आपका क्या फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजल। तो फ्रेजल कितने तरीके के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। कौन कौन से आइए देखते हैं हम। आइए स्टूडेंट तो जान लेते हैं वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब क्या चीज़ है और हमें इसकी पहचान कैसे करनी है। तो आइए जानते हैं आपका वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस है वी सैट डाउन एंड वेटेड। तो हम बैठ गए हैं और इंतज़ार करने लगे। हम बैठ गए हैं और इंतज़ार करने लगे। तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब के अंदर कौन से वर्ड आते हैं। तो ये आते हैं आपके सेट डाउन। सेट डाउन मतलब सिट का मतलब होता है बैठना, लेकिन सिट की सेकंड फॉर्म लेके लिए बोला है वी सेट डाउन एंड वेटेड। तो इसका मीनिंग है वी हम, सेट का मतलब बैठ, सेट डाउन मतलब बैठ, एंड के लिए आप और लगाएंगे, वेटेड के लिए इंतज़ार करने लगे। रीड करेंगे वी सेट डाउन एंड वेटेड। हम बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। तो ध्यान दीजिए सेट डाउन आपका क्या है? सेट डाउन आपका है वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी हेयर विल गो अप। तो यहाँ पे एडवर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब क्या चीज़ है? गो अप। गो अप जो है ये कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का। जैसे यहाँ पे शट डाउन ये भी दो शब्दों का कॉम्बिनेशन था, और गो अप ये भी दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। एडवर्ब के साथ ध्यान रखिए आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। ध्यान रखना है एडवर्ब के साथ आपको वर्ब पुट करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसके मीनिंग देखेंगे। द प्राइस, तो यहाँ संपत्ति, प्रॉपर्टी मतलब हो जाता है संपत्ति। प्रॉपर्टी हियर का मतलब हो जाता है यह यहाँ संपत्ति। द प्राइस की हिंदी हो जाएगी
की कीमत विल गो अप, बढ़ जाएगी। तो द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी हेयर विल गो अप, यहाँ संपत्ति की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये था आपका सेंटेंस। आई होप आपको पहचानना आ गया होगा कि वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब क्या चीज़ है। जो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एडवर्ब के साथ हमें वर्ब को लगाना होता है। नेक्स्ट इज व्हेन डज द प्लेन टेक ऑफ। तो यहाँ यह योजना कब शुरू हुई। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है, टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या है, आपका कॉम्बिनेशन वर्ड है। अब यहाँ पे जो टेक वर्ड है ये क्या है, आपका वर्ब है, और ऑफ क्या है, आपका एडवर्ब है, ध्यान रखिए। तो ये थे आपके। अब मीनिंग देखेंगे सेंटेंस के। वैन का मतलब कब, डस का मतलब होता है होगी, और द प्लेन यह योजना, टेक ऑफ यह योजना कब शुरू होगी। तो सेंटेंस को दोबारा देखेंगे। व्हेन डज द प्लान टेक ऑफ, यह योजना कब शुरू होगी। इसको प्लेन नहीं प्लान पढ़ेंगे। व्हेन डज द प्लान टेक ऑफ, यह योजना कब शुरू होगी। तो ये था गाइज आपका वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। ये आपका टाइप किस तरीके का है, जो कि आता है फ्रेजल वर्ब के अंदर। फ्रेजल वर्ब का सेकंड टाइप है ये, वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। तो इसके सेंटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। इसमें भी हमें दो कॉम्बिनेशन वर्ब को देखना है। वो होना चाहिए आपका वर्ब और उसके साथ में आपका प्रेपोजिशन लगा होना चाहिए। तो वो वर्ड हम ढूंढेंगे। तो जैसे कि आपका सेंटेंस है, द वर्कर आस्क्ड फॉर मोर मनी। द वर्कर आस्क्ड फॉर मोर मनी। तो कर्मचारी ने और पैसे मांगे, कर्मचारी ने और पैसे मांगे। तो ये सेंटेंस कैसे आएगा, आपका कॉम्बिनेशन वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन कौन से वर्ड है। तो आस्क्ड जो है आपका, आस्क्ड ये आपका वर्ब एंड प्रेपोजिशन है आपका वर्ब। तो ये आपके आते हैं वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशन के अंदर जो कॉम्बिनेशन वर्ड बन जाता है आपका। आइए मीनिंग देखेंगे। द वर्कर कर्मचारी, आस्क्ड मांगे, फॉर मोर मनी और पैसे। मोर मनी मतलब ज़्यादा पैसे या और पैसे, इस तरीके से बोलेंगे। आई होप आपको ये पहचानना आ गया होगा कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन क्या है। तो वर्ब जो है वो आपका आस्क्ड, और फोर जो है आपकी प्रेपोजिशन है। तो आस्क्ड फॉर मतलब कि ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट इज द चाइल्ड फेल इनटू द वाटर। द चाइल्ड फेल इनटू द वाटर, बच्चा पानी में गिर गया। तो यहाँ पे आपको वर्ब के साथ प्रेपोजिशन भले देखना है कि आपकी वर्ब क्या चीज़ है। तो गाइस फेल जो है वो आपकी वर्ब है, एंड इनटू जो है वो आपका प्रेपोजिशन है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बन जाता है, वर्ब एंड प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, या कंबाइंड वर्ड बोल सकते हैं। मीनिंग बोलेंगे, मीनिंग देखेंगे। द चाइल्ड बच्चा, फेल इनटू द वाटर पानी में गिर गया, बच्चा पानी में गिर गया। तो ये था आपका वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। वर्ब फॉलो करती है प्रेपोजिशन को, ध्यान रखें। नेक्स्ट इज शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन अलोन। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या फॉलो कर रहा है प्रेपोजिशन में, ब्रॉट अप। ब्रॉट वर्ड जो है वो आता है आपका वर्ब में, एंड प्रेपोजिशन आता है अप आता है आपका प्रेपोजिशन में। तो ये है शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन अलोन। उसने अपने बच्चे का पालन पोषण अकेले ही किया। एक बार और सेंटेंस देखेंगे। शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन अलोन, उसने अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले ही किया। तो ये था आपका वर्ब फॉलोड बाय प्रपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन। यहाँ पे वर्ब को क्या फॉलो करना पड़ता है, एडवर्ब को एंड प्रपोजिशन को फॉलो करना पड़ता है। तो वो कैसे फॉलो करेंगे, आइए जानते हैं। आपका फ्रेजल वर्ब का थर्ड पार्ट है जो वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन होता है। आइए सेंटेंस को देखेंगे। तो सेंटेंस है आपका वेल हैव,
टू कम अप विद अनदर सोर्स ऑफ फंडिंग। ये है आपका सेंटेंस। इसकी गाइस इसकी हिंदी हो जाती है, हमें वित्त पोषण का कोई अन्य स्रोत ढूंढना होगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखिए, वर्ब के साथ आपको एडवर्ब एंड प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन में चाहिए, साथ में चाहिए। तो आइए देखते हैं वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो वर्ब पहले तो देखेंगे कहाँ पे है। कम, कम मतलब होता है आना, और आना मतलब क्रिया, और क्रिया मतलब जो चीज़ क्रिया होती है या एक्शन होता है वो वर्ब के अंदर आता है। अब बात करते हैं एडवर्ब की, तो वो है आपका अप एडवर्ब है, एंड प्रपोजिशन है आपका विद, सॉरी एडवर्ब है आपका, एडवर्ब है आपका विद, एंड प्रपोजिशन है आपका अप। तो वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन सेंटेंसेस वेल हैव टू कम अप विद अनदर सोर्स ऑफ फंडिंग। हमें वित्त पोषण का कोई अन्य स्रोत ढूंढना होगा। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है, कम अप विद, ये किसके अंदर आता है, वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन के अंदर आता है। नेक्स्ट, ही मस्ट फेस अप टू द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, मतलब उसे अपने कार्य के संभावित परिणामों का सामना करना होगा। तो पहले तो यहाँ पे आप एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब क्या चीज़ है, फेस, एंड वर्ब है आपका अप, टू है आपका प्रपोजिशन। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब इसके मीनिंग देखेंगे सेंटेंस के, और पहले ये चीज़ जान लीजिए, फेस अप टू ये क्या चीज़ है, 3 वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन है, जो कि आता है आपका वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन के अंदर। अब मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब है वह, मस्ट के लिए चाहिए या करना होगा यूज़ करेंगे, एंड पॉसिबल के लिए संभावित, कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन मतलब परिणामों का सामना करना होगा। सेंटेंस को एक बार पूरा रिपीट करेंगे, ही मस्ट फेस अप टू द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, मतलब उसे अपने कार्य के संभावित परिणामों का सामना करना होगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस देखेंगे, क्या है आपका नेक्स्ट सेंटेंस, इट ऑल कम्स डाउन टू मनी इन द एंड, मतलब अंततः सब कुछ पैसे पर निर्भर ही करता है, अंततः सब कुछ पैसों पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। तो कम्स में देखेंगे, कम्स क्या आपका वर्ब है, और डाउन आपका एडवर्ब है, टू आपका प्रपोजिशन है, ध्यान रखिए। तो ये 3 वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन आता है, जो कि आता है वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन के अंदर। तो ये था आपका 3 वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन, वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रपोजिशन। अब देखेंगे इसके सेंटेंस, अब देखेंगे इसके सेंटेंस के मीनिंग। इट ऑल सब कुछ, कम्स डाउन टू मनी पैसों पर निर्भर, इन द एंड अंततः, इन द एंड अंततः, इट ऑल सब कुछ, इट ऑल कम सब कुछ, डाउन टू मनी इन द एंड, इन द डाउन, डाउन टू मनी इन तो सब कुछ पैसे पर, इन द एंड अंततः। एक बार सेंटेंस को और रिपीट करेंगे, इट ऑल कम्स डाउन टू मनी इन द एंड, अंततः सब कुछ पैसे पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका इन्फिनेटिव्स वर्ब। अब इन्फिनेटिव्स वर्ब क्या चीज़ है, ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हेन वी यूज़ प्रपोजिशन टू बिफोर एनी बेस फॉर्म, मतलब बिफोर एनी बेस फॉर्म वर्ब, इट इज़ अ कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब। हिंदी मतलब देखेंगे, जब हम क्रिया के किसी भी मूल रूप से पहले पूर्व सर्ग मतलब टू का प्रयोग करते हैं तो उसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक बार जानेंगे कि हमें कैसे यूज़ करना है आपको इन्फिनेटिव वर्ब, मतलब वर्ब के साथ आपको इन्फिनेटिव कैसे यूज़ करना है। और इन्फिनेटिव आई होप आप लोग जान गए हैं कि टू का यूज़ करना है।
इन्फिनेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, पहचानने के लिए आपको टू का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक टू रीड। रीड क्या चीज़ है? अब ये ध्यान दीजिए, रीड आपका पढ़ना है और हमें इसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है। तो रीड के साथ हमने क्या लगा रखा है? टू। और अगर हमें पहचानना है कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, तो एक्शन से पहले जो भी आपका टू लग रहा है वो आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो जाता है। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। तो रीड क्या है? आपकी एक तरीके की वर्ब है, क्रिया है। इससे पहले हमने टू लगा दिया है। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, आई नीड टू रन एवरी डे, मुझे हर दिन दौड़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप एक चीज़ कॉमन रख सकते हैं। आपको ये देखना है जहाँ पे भी वर्ब है उससे पहले आप टू लगा दीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं रीड, रीड से पहले टू है क्योंकि रीड एक तरीके का वर्ब है। रन, रन भी एक तरीके का वर्ब है क्योंकि रन में दौड़ने में क्रिया हो रही है, तो उसके आगे टू लगा है। नेक्स्ट आपका ईट है, ईट से पहले भी टू है क्योंकि ईट खाना खाने में, जो खाना खाते हैं वो भी एक तरीके की क्रिया है, वो भी एक तरीके का काम है। तो आइए सेकंड के मीनिंग देखेंगे। आई नीड टू रन एवरी डे, मुझे हर दिन दौड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आई का मतलब मैं या मुझे यूज़ करना है। नीड का मतलब पढ़ता, पढ़ता लिखोगे। रन एवरी डे, हर दिन। रन एवरी डे, हर दिन दौड़ना। आई नीड टू रन एवरी डे, मुझे हर दिन दौड़ना पड़ता है। नेक्स्ट, आई लव टू ईट स्पाइसी फूड। अब यहाँ पे जो ईट है वो क्या है? आपका वर्ब है और वर्ब से पहले आपको टू यूज़ करना है, जो कि हमने कर रखा है। मीनिंग देखेंगे, आई लव टू ईट स्पाइसी फूड, तो मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। मुझे मसालेदार खाना, खाना बहुत पसंद है, मतलब जो खाना होता है उसको ईट करना बहुत पसंद है। तो गाइज़, ये था आपका इन्फिनेटिव वर्ब्स। आई होप आपको टोटल वर्ब समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गैस, वीडियो में एंड करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपको स्टेप वाइज वीडियो कैसे देखने हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो में विज़िट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखने हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग उन वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले आपको पहले वाले वीडियो देखने हैं जो डेज 1 सीरीज़ से बना है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से जो वीडियोस बने हैं पहले आप उनको देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको हम सजेस्ट करेंगे कि पहले आप पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, नाउन देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, एंड फिर उसके बाद आपको वर्ब का वीडियो देखना है। तो आपको जो वर्ब के जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी वो आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी यहाँ तक आने तक, मतलब नाउन की, प्रोनाउन की और वर्ब की जो भी आपकी क्वेरी रही होगी आई होप क्लियर हो गई होगी। और क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर तो ज़रूर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरीके की वीडियो देखने को मिले। तो वेट मत करिए, जल्दी से अपने दोस्तों को इस टाइप की वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।